सीधे एक ऐसी प्राचीन कथा में चलते हैं जहां एक असंभव सी पहेली को सुलझाया गया था। अगर कोई ऐसा तानाशाह हो जिस पर किसी भी चीज का असर ना हो तो उसे कैसे हराया जाए। बात हिरण्यकश्यप की है, जिसने सीधे ब्रह्मा जी से अमरता का एक ऐसा वरदान लिया जिसे तोड़ना असंभव था। ये उसका परम सुरक्षा चक्र था। उसे मारना न दिन में मुमकिन था न रात में, न अंदर न बाहर। साथ ही कोई भी इंसान, जानवर, देवता या हथियार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वो पूरी तरह अजेय था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट है। एक तरफ पिता का क्रूर अत्याचार और दूसरी तरफ बेटे प्रहलाद की शांत भक्ति। प्रहलाद ने पिता को भगवान मानने से साफ इनकार कर दिया। उसकी अटूट आस्था सिर्फ भगवान विष्णु में थी। बेटे का विश्वास न टूटने पर राजा आग बबूला हो गया। उसने खंभा तोड़कर सीधे भगवान को ही चुनौती दे डाली। प्रहलाद का जवाब था कि ईश्वर कण कण में है, और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। तभी टूटे खंभे से नरसिंह अवतार प्रकट हुआ, एक भयंकर रूप जो न पूरी तरह इंसान था न ही जानवर। ईश्वरीय चतुराई देखिए, वरदान की हर शर्त को मात देते हुए उन्होंने गोधूली वेला में दहलीज पर वार किया। राजा को गोद में रखा और बिना हथियार केवल पंजों से न्याय किया। वरदान का कोई नियम नहीं टूटा। कथाओं से हटकर विद्वान इस मानव पशु रूप को विशाल ब्रह्मांडीय शक्ति और मानवीय बुद्धिमत्ता का अनोखा प्रतीक मानते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये अचानक जागी हुई वो चेतना है जो बड़े अहंकार को नष्ट कर देती है। शोधकर्ता इसकी जड़ों को प्राचीन तांत्रिक परंपराओं और गोधूली प्रतीकों से जोड़ते हैं, जिनका पुरातात्विक महत्व बहुत गहरा है। आज भी दक्षिण और पूर्वी भारत में इस अवतार से जुड़े कई भव्य मंदिर और ठोस पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हैं। समय के साथ इस अवतार के उग्र रूप से लेकर शांत और ध्यानमग्न रूपों की पूजा की परंपराएं विकसित हुई। आध्यात्मिक मान्यताएं हों या ऐतिहासिक तथ्य, दोनों ही दृष्टिकोण इस प्राचीन कथा को समझने का एक बेहतरीन नजरिया देते हैं। बाकी अवतारों से अलग ये रूप सिर्फ एक असंभव पहेली सुलझाने और संतुलन वापस लाने के लिए प्रकट होता है। जाते जाते एक गहरा सवाल, क्या चरम सत्ता के हर दुरुपयोग का अंत ऐसे ही किसी ब्रह्मांडीय नियम से होता है?